तमिल फिल्म उद्योग में सबके दिलों पर राज करने वाले सबके चहेते प्रसिद्ध अभिनेता अजीत कुमार जी की सबसे ज़्यादा पसंदीदा फिल्म विश्वासम की विस्तृत वर्णन वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। इस फिल्म में अजीत कुमार जी तुक्कू दुरई जी का और प्रसिद्ध अभिनेत्री नयनतारा जी निरंजना जी के किरदार में हैं। साथ ही साथ एक छोटी लड़की अनिका सुरेंद्रम जी श्वेता जी के किरदार में हैं। आप तीन लोग तुक्कू दुरई, निरंजना और श्वेता जी इस फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में हैं। पर आप तीनों के अलावा जगपति बाबूजी गौतम वीर जी के किरदार में, योगी बाबूजी वेलू जी के किरदार में और सलोनी उमेश जी नेहा जी के भूमिका में नजर आए हैं। इस फिल्म की शुरुआती दृश्य में दिखाया जाता है कि थीनी जिला के जिलाधिकारी एक गांव में वहां के दो गुटों की एक ही समस्या सुलझाने को लेकर बैठे होते हैं। समस्या इस बात की थी कि एक पक्ष मेला हर साल की भांति इस साल भी करवाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग खून खराबा और मारपीट की वजह से मेले के आयोजन के खिलाफ थे। तभी जब ये दोनों पक्ष जिला के जिलाधिकारी के सामने अपनी अपनी बातें रख रहे होते हैं, उसी समय उस गांव के सम्मानित व्यक्ति तुक्कू दुरई जी की वहां पर धमाकेदार आगमन होती है। और जब तुक्कू दुरई जी कार्यालय में अंदर आते हैं तो उनके चाहने वालों के साथ साथ उनके विचारों से असहमत लोग भी उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं। तब जिला के जिलाधिकारी तुक्कू दुरई जी से पूछते हैं कि आपका क्या कहना है तुक्कू दुरई जी। जिलाधिकारी के पूछने पर तुक्कू दुरई जी बोलते हैं, आप तो आदरणीय हैं। आपको सब पता है कि भारत में हर जगह मेला हर साल लगता है, पर इस गांव में यह मेला 10 साल में एक बार सबसे अलग लगता है। इस मेले में बिखरे परिवार वापस आ जाते हैं, लोग नए कपड़े खरीदते हैं और दुश्मन एक हो जाते हैं। इसलिए महोदय इस मेले को होने दिया जाए। और तब सबके सहमति से मेला विधि विधान से लगभग संपन्न हो जाता है। पर तुक्कू दुरई जी की दादी मेले में नदी के किनारे बैठकर रो रही होती है। उनके रोने को लेकर तुक्कू दुरई जी के परिवार के लोग दुखी मन से उनको समझा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर तुक्कू दुरई जी आते हैं और अपनी दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछते हैं। तब उनकी दादी माँ बोलती है, मेरे बच्चे क्या आप खुश हैं? तब तुक्कू दुरई जी बोलते हैं, ए दादी, बगैर मुस्कुराहट के हमारा चेहरा देखी है कभी? तब उनकी दादी माँ बोलती है, आप हमेशा ही हंसमुख रहते हैं, पर क्या मेरे बच्चे आप सच में खुश हैं? दादी माँ की इस बात पर तुक्कू दुरई जी सोच में पड़ जाते हैं और तब तुक्कू दुरई जी को निराश देख उनकी माँ उनको समझाती हैं। आगे उनके मामा उनको समझाते हुए बोलते हैं कि भांजा, आप हमेशा ही दूसरों को खुश देखना चाहते हैं, तो क्या आपकी खुशी के लिए हम आपकी पत्नी को बुला लाएं? तभी तुक्कू दुरई जी की बहन बोलती है, आप जब अंदर ही अंदर दुखी हैं तो हम यह मेला कैसे मना सकते हैं? हमें यह मेला नहीं चाहिए। तब तुक्कू दुरई जी की दादी माँ बोलती हैं, आप उस बच्चे की खातिर समझौता क्यों नहीं कर लेते? इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जिसमें कोई अपनी पत्नी से समझौता किया और हार गया हो। ये सब सुनने के बाद तुक्कू दुरई जी अपने मामा और जीजा जी के साथ ट्रेन से मुंबई शहर अपनी पत्नी और बेटी को लेने जाते हैं। और जब ट्रेन के दरवाजे पर तुक्कू दुरई जी खड़ा होकर कुछ सोच रहे होते हैं तो बातों ही बातों में उनके जीजा जी पूछते हैं, आप 10 साल पहले कैसा दिखा करते थे? उनके इस बात पर तुक्कू दुरई जी बीती पुरानी बातों को सोचने लगते हैं। और तब फिल्म में कहानी 10 साल पहले की दिखाई जाती है, जिसमें कि गांव के ही एक वेलू नाम के शख्स चिकित्सिका निरंजना जी से बोल रहे होते हैं कि महोदया, आप मुंबई से हैं, फिर भी आप चिकित्सा अभियान के लिए हमारा गाँव चुनी, बहुत गर्व है हमें आप पर। आगे वेलू जी ये भी बोलते हैं कि चिकित्सिका जी, हम आपके लिए गांव के एक शख्स की मदद लिए हैं। आप चाहे तो ये अपना चिकित्सा अभियान उनके घर में लगा सकती हैं और चाहे तो उनके घर में रह भी सकती हैं। तभी तुक्कू दुरई जी वेलू जी की ओर बुलेट पर आते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये देखकर वेलू जी गाड़ी से उतरकर अपना हाथ हिलाते हुए उनकी ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। पर तभी वेलू जी देखते हैं कि 4 लोग वेलू जी की तरफ ही दौड़ते भागते हुए आ रहे थे, जिनका कि तुक्कू दुरई जी पीछा कर रहे थे। तुक्कू दुरई जी उनके गाड़ी के पास आकर उन सभी को पीटने लगते हैं और जब वेलू जी उनको छुड़ाने जाते हैं तो वह भी पीटा जाते हैं। तुक्कू दुरई जी उन सभी को इसलिए पीट रहे होते हैं क्योंकि वो सब गांव में गैर कानूनी ढंग से शराब बेच रहे थे। अगले दिन तुक्कू दुरई जी जब गांव में ही कुछ लोगों के साथ कबड्डी खेल रहे होते हैं, तभी उनके एक साथी आकर खेल के मैदान के बीच में तुक्कू दुरई जी से बोलते हैं कि किसी ने आपके खिलाफ थाने में शिकायत की है। ये सुनकर सभी लोग अचंभित रह जाते हैं और जब तुक्कू दुरई जी थाने में आते हैं तो पूछते हैं कि किसने हमारी शिकायत की। तभी वहाँ पर निरंजना जी अपने चिकित्सक सहकर्मियों के साथ आती है और आते हुए बोलती हैं कि हमने की है शिकायत, तो क्या करेंगे? और दरोगा जी के पास आकर बोलती हैं, इन्होंने हमारे सामने 4 लोगों की पिटाई की और इतना ही नहीं, हमारी गाड़ी भी तोड़ दी। इनको बंदीगिरी में बंद कीजिए अभी के अभी। ये सुनकर तुक्कू दुरई जी के मामा मजाकिया अंदाज में बोलते हैं, ए लड़की, क्या बोल रही हैं? हाँ, कोई गवाह है क्या, बताइए। तब निरंजना जी बोलती हैं, गवाह चाहिए, हमने वीडियो बनाया है। और जब तुक्कू दुरई जी वीडियो में खुद को देखते हैं तो खुशी के मारे बोलते हैं, मामा, हमने 3 सालों में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तब तुक्कू दुरई जी के मामा बोलते हैं, वो तो पता लगाने में 3 साल बीत जाएंगे। तब तुक्कू दुरई जी बोलते हैं, अब तक हमसे लगभग 500 लोग बोल चुके हैं कि लोगों को पीटने का हमारा तरीका उन्हें पसंद है, पर यह बात अब तक हमें पता क्यों नहीं चला? मामा, हमने खुद को ऐसे लड़ते हुए कभी नहीं देखा। तब निरंजना जी थाने के दरोगा जी से बोलती है, यहाँ ये सब क्या हो रहा है? आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? तभी उनके पीछे तुक्कू दुरई जी मंडली बनाकर आपस में चर्चा करते हैं और तब बोलते हैं कि चिकित्सिका जी, कल हमें दक्षिण दिशा में जाकर पीटना है और शाम को पूरब दिशा में, पर हमारे पास ऐसा कोई आदमी नहीं जो आपकी तरह वीडियो बना सके, तो हम सोचे कि आपको काम पर रख लें। ये सुनकर निरंजना जी हैरानी से बोलती हैं, क्या? तब तुक्कू दुरई जी बोलते हैं, चिंता की बात नहीं, खाने को 3 बार मिलेगा।
तब तुक्कू दुरे जी के जीजा बोलते हैं तनख्वाह 3500 और रहने का जगह भी मिलेगा। तभी तुक्कू दुरे जी के मामा बोलते हैं ये तो बस शुरुआत है, आपकी काबिलियत को देखते हुए तनख्वाह भी बढ़ा देंगे। ये देखकर निरंजना जी दरोगा जी से बोलती है कि यहाँ ये सब क्या नाटक हो रहा है। ये सुनकर दरोगा जी बोलते हैं अरे रे 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 रे, हम तो इस छोटे से गाँव के एक छोटे से मामूली दरोगा हैं, हम क्या कर सकते हैं। तब तुक्कू दुरे जी बोलते हैं इतना सब होने के बाद भी आप हिम्मत से डटी रही, एक लड़की को ऐसे ही बहादुर रहना चाहिए। ये बोलकर तुक्कू दुरे जी खुद सलाखों के पीछे चले जाते हैं। और अगले दिन जब निरंजना जी चिकित्सा अभियान लगाकर कुछ लोगों का इलाज कर रही होती हैं, तभी कुछ लोग वहां आ जाते हैं और उनसे उस जगह पर चिकित्सा अभियान चलाने के एवज में पैसा मांगते हैं। ये देखकर वेलू जी उन सभी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हम सब ये चिकित्सा अभियान तुक्कू दुरे जी की अनुमति से लगाए हैं। ये सब सुनकर वहाँ पर आए सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी निरंजना जी के सहायक चिकित्सक वेलू जी को बताते हैं कि उस दिन के झगड़े की वजह से हमारी प्रमुख चिकित्सिका निरंजना जी तुक्कू दुरे जी को गिरफ्तार करवा दी है। ये सुनकर वेलू जी अपना आपा खो देते हैं और जाकर वापस से लेट जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद निरंजना जी बोलती हैं कि हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर सब कुछ कानूनी तौर पर कर रहे हैं। और जब निरंजना जी वेलू जी के पास पहुँचती है तब वेलू जी बोलते हैं कि महोदया, इन गुंडों से बचने का केवल एक ही तरीका है, आप अपनी शिकायत वापस ले लीजिए और तब फिर देखिएगा ये सब छोटे मोटे मच्छर हम लोगों के पास भटकेंगे भी नहीं। और तभी उनके सहकर्मी चिकित्सक भी उनको ऐसा करने को बोलते हैं और तब निरंजना जी बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। और जब वो लोग दोबारा आकर तोड़फोड़ मचाने लगते हैं तब उसी दौरान वो तुक्कू दुरे जी को अंदर बैठा हुआ पाते हैं। तुक्कू दुरे जी को अंदर बैठा देख वो लोग तोड़फोड़ बंद कर देते हैं। और जब तुक्कू दुरे जी बाहर आकर पूछते हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं तो वो सब बोलते हैं हम सब यहाँ अपनी खांसी की इलाज कराने आए हैं। तब तुक्कू दुरे जी उन सभी से वहाँ का पूरा सामान गाड़ी में लादने को बोलते हैं। और जब वो सब काम पर लग जाते हैं तो अपनी सामान को हटते हुए देख निरंजना जी बोलती हैं अरे ये सब सामान कहाँ जा रहा है। तब तुक्कू दुरे जी निरंजना जी से बोलते हैं हमारे चावल के गोदाम पर, अब से आप वहीं पर अपनी चिकित्सा अभियान चलाइए, वहाँ पर हमारे रहते आपको मरीजों की कमी नहीं होगी और हमारे लोगों के साथ हमारे घर में रहिए। तुक्कू दुरे जी के यहाँ पर कुछ दिनों तक चिकित्सा अभियान चलाने के बाद चिकित्सिका निरंजना जी वापस अपने शहर चली जाती हैं और कुछ दिनों के बाद अपने पिताजी के साथ तुक्कू दुरे जी के घर आती हैं। निरंजना जी के पिता खुद तुक्कू दुरे जी को उनकी बेटी से उनको शादी करने के लिए बोलते हैं और साथ में ये भी बोलते हैं कि हमारी बेटी जो एक बार ठान लेती है तो फिर पीछे नहीं हटती। इसके बाद आगे दिखाया जाता है कि दोनों की शादी हो जाती है और कुछ दिनों के बाद दोनों को एक बेटी होती है। पर जब कुछ दिनों के लिए निरंजना जी चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च स्तरीय पढ़ाई करने के लिए विदेश जाकर आती हैं तो तुक्कू दुरे जी अपनी बेटी और मामा जी के साथ निरंजना जी को लेने स्टेशन जाते हैं। पर रास्ते में ही कुछ लोग अपनी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तुक्कू दुरे जी को घेर लेते हैं। तुक्कू दुरे जी बगैर किसी का परवाह किए उनसे भिड़ जाते हैं और उनसे निपटने के बाद सीधा स्टेशन निरंजना जी को लेने जाते हैं। पर निरंजना जी वहाँ पर नहीं होती। तब तुक्कू दुरे जी सीधा वहाँ से अपने घर चले आते हैं और निरंजना जी को देखकर उनके पास आते हैं। और जब निरंजना जी अपनी बेटी को लेती हैं तो पाती हैं कि उनकी बच्ची की गर्दन पर चोट लगी थी। ये देखकर दोनों लोग घबरा जाते हैं और जल्दी से अपनी बेटी को एक अस्पताल में भर्ती करते हैं। पर इन सबसे गुस्सा होकर निरंजना जी तुक्कू दुरे जी से बोलती हैं कि शायद आप हमारे लिए सही नहीं हैं, हम अपनी बेटी को लेकर मुंबई जा रहे हैं, दोबारा हमसे मिलने की कोशिश मत करिएगा। इसके बाद फिल्म में वर्तमान समय का दृश्य दिखाया जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि तुक्कू दुरे जी अपने मामा और जीजा जी को लेकर एक खेल के मैदान में आते हैं और उन दोनों को अपने बेटी को दिखाते हुए बोलते हैं कि उधर उस कतार में 5वीं बच्ची श्वेता जी हैं। तब तुक्कू दुरे जी के जीजा जी बोलते हैं क्या बात है, वो तो आपकी एकदम नकल है। चूँकि तुक्कू दुरे जी निरंजना जी से मिलने पहले ही जा चुके थे इसलिए निरंजना जी को अपनी बेटी की चिंता होती है, इसलिए वह श्वेता जी को लेकर सीधा अपने संस्थान कार्यालय चली जाती है और अंदर जाते हुए श्वेता जी से बोल रही होती है कि अपनी मनमानी करने की जरूरत नहीं, कार्यालय में बैठक खत्म करके 1 घंटे में साथ घर चलते हैं। पर श्वेता जी नहीं मानती और बोलती हैं कि आपको पता है ना मम्मी, यहाँ हमारा मन नहीं लगता। अपनी माँ की बात न मानकर श्वेता जी गाड़ी में बैठकर चली जाती हैं और जब वो जा रही होती हैं तो रास्ते में कुछ लोग श्वेता जी की गाड़ी पर हमला करते हैं। ये देखकर डरते हुए श्वेता जी अपनी मम्मी को फ़ोन करके पूरा मामला बताती हैं और तब ये बात जानने पर निरंजना जी बोलती हैं कि हमें पता है इन सब के पीछे कौन है। और तब निरंजना जी तुक्कू दुरे जी को फ़ोन करके बोलती हैं यहाँ आते ही आप अपना असली रंग दिखाने लगे, आप अपने लोगों के साथ मिलकर हमारी बेटी को हमसे छीनना चाहते हैं, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन तुक्कू दुरे जी को जब पता चलता है कि कोई उनकी बेटी का पीछा कर रहे हैं तब तुक्कू दुरे जी पास की पड़ी गाड़ी को उठाकर श्वेता जी को बचाने चले जाते हैं। और जब सभी गुंडे श्वेता जी का पीछा कर रहे होते हैं तभी तुक्कू दुरे जी वहां आ जाते हैं और वहां पहुंचकर उन गुंडों को पीटने लगते हैं। और जब निरंजना जी श्वेता जी को फ़ोन करती हैं तो श्वेता जी रोते हुए बताते हैं कि मम्मी कोई सफ़ेद धोती कुर्ता में हमें बचाने आए हैं, वो तमिल में बोल रहे हैं। ये जानकर निरंजना जी बोलती हैं अब आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। तभी इधर लड़ते लड़ते तुक्कू दुरे जी से बचकर एक आदमी श्वेता जी को मारने जाते हैं। ये देखकर तुक्कू दुरे जी तलवार फेंक कर मारते हैं। ये सब देखने से श्वेता जी बेहोश होकर गिर जाती हैं और तभी तुक्कू दुरे जी श्वेता जी के पास दौड़ कर जाते हैं और उनको गाड़ी में लेकर श्वेता जी के घर जाते हैं। पर रास्ते में एक गौतम वीर नाम के शख्स तुक्कू दुरे जी को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं बहुत हिम्मत वाले हैं आप, पर बीच में आकर गलती कर दिए। तब तुक्कू दुरे जी उनसे बोलते हैं हम तो किनारे थे, अब बीच में आए हैं।
अगर हमें पता होता कि इन सब के पीछे आप कौन है तो अब तक आप जिंदा नहीं होते। ये सुनकर गौतम वीर जी बोलते हैं, लगता है आपकी जन्म कुंडली निकालनी पड़ेगी। ये सुनकर तुक्कू दुरई जी गुस्से में बोलते हैं, हम जिला थीनी से, नाम है तुक्कू दुरई, हिम्मत है तो सामने आइए। इसके बाद दिखाया जाता है कि श्वेता जी चिकित्सालय में भर्ती होती हैं और बाहर तुक्कू दुरई जी निरंजना जी से बातें कर रहे होते हैं और बात करते हुए बोलते हैं कि हमें पता है कि श्वेता जी को दौड़ना बहुत पसंद है। हम उनके अंतिम दौड़ प्रतियोगिता समारोह के इन 10 दिनों तक साथ रहकर उनकी पूरी हिफाजत करेंगे। तभी तुक्कू दुरई जी के मामा जी बोलते हैं, ये आप भी जानती हैं कि तुक्कू दुरई जी के रहते श्वेता जी को कोई छू भी नहीं सकते। और तब इन सब बातों को ध्यान में रखकर निरंजना जी श्वेता जी के रक्षक के तौर पर कुछ तनख्वाह पर तुक्कू दुरई जी को काम पर रख लेती हैं। और अगले दिन जब निरंजना जी तुक्कू दुरई जी को रहने को लेकर अपने सहायक केशवा जी से बातें कर रही होती हैं तो उसी दौरान तुक्कू दुरई जी की बेटी श्वेता जी वहाँ आती हैं और आते ही अपने मम्मी से पूछती हैं, आप सच में इन्हें काम पे रख लिए हैं क्या? तब निरंजना जी बोलती हैं, हाँ, आज से यहीं आपको लाया और ले जाया करेंगे। और तब श्वेता जी के कहने पर तुक्कू दुरई जी श्वेता जी को लेकर उनके खेल के मैदान में जाते हैं। इसके बाद अगले दिन गौतम वीर जी के यहाँ का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर गौतम वीर जी के कार्यालय में तुक्कू दुरई जी के जीजा कागज जलाकर हल्की सी आग की मदद से खतरे की घंटी चालू कर देते हैं। इस वजह से गौतम वीर जी के सारे कर्मचारी बाहर भागने लगते हैं, यहाँ तक कि गौतम वीर जी भी। गौतम वीर जी के सुरक्षाकर्मी सुरक्षित उनको एक गाड़ी में बैठाते हैं, पर रास्ते में जाते समय गौतम वीर जी को पता चलता है कि उनको तो कहीं और ले जाया जा रहा है। गाड़ी सीधा तुक्कू दुरई जी के पास चली जाती है और जब गौतम वीर जी अंदर जाते हैं तब तुक्कू दुरई जी उनको समझाते हैं और बोलते हैं, आप श्वेता जी को मारना चाहते हैं, हमें इस बात से ही आप पर गुस्सा करना चाहिए था, पर आप हमें पसंद है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अपनी बेटी को केवल एक बार देखना चाहते थे, पर आपकी वजह से हम अपनी बेटी के साथ हैं। आगे तुक्कू दुरई जी गौतम वीर जी को बाहर ले जाते समय बोलते हैं कि हमारी बात पर गौर करिएगा, श्वेता जी को मारने का ख्याल छोड़ दीजिए, हमारे शांत रहने को कुछ और न समझिए वरना खत्म कर देंगे। गौतम वीर जी का तुक्कू दुरई जी की बेटी को मारने का कारण यह था कि गौतम वीर जी हमेशा हर चीज में प्रथम स्थान लाया करते थे और यही उम्मीद वो अपनी बेटी से भी रखते थे। पर एक दिन जब नेहा जी फोन पर अपने पापा गौतम वीर जी से बोलती हैं कि वह दौड़ की अंतिम प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए चुन ली गई हैं, तो ये सुनकर गौतम वीर जी काफ़ी खुश होते हैं। पर जब नेहा जी ऐसा बोल रही होती हैं तभी वहाँ पर नेहा जी को बधाई देने के लिए श्वेता जी आती हैं और उनको आया हुआ देख नेहा जी के खड़े होने पर नेहा जी के पास से एक नशीली दवा गिरती है। ये देखकर श्वेता जी कार्यालय में सब सच बता देंगी ऐसा बोलती हैं। तब नेहा जी रोते हुए बोलती हैं, ये हमारा सपना था, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। तब श्वेता जी बोलती हैं, ये हमारा भी सपना था, पर यदि आप सही रास्ते से खेल जीतती तो कोई समस्या नहीं होती। नेहा जी के पिताजी फोन पर ये सब सुन रहे होते हैं। पिता के मानसिक दबाव और अपने सपनों को टूटता देख नेहा जी आत्महत्या करने की सोचती हैं, पर घायल हो जाती हैं। इसलिए जब तुक्कू दुरई जी गौतम वीर जी को धमकी देते हैं तो इसका बदला लेने के लिए गौतम वीर जी तुक्कू दुरई जी के दोस्त को परेशान करके तुक्कू दुरई जी को वहां बुलाते हैं। पर जब तुक्कू दुरई जी वहां आते हैं तो गौतम वीर जी का किस्सा समाप्त करने के लिए जैसे ही उन्हें मारने वाले होते हैं कि गौतम वीर जी के आदमी जो कि श्वेता जी को मारने के लिए उनका पीछा कर रहे होते हैं, ऐसा गौतम वीर जी को फोन पर बताते हैं। और तब गौतम वीर जी बोलते हैं, आप हमें मारेंगे या अपनी बेटी को बचाएंगे? और ये क्या, अपनी तलवार आप पीछे क्यों हटा रहे हैं? ऐसा करते हैं, हम अपनी गर्दन आपके तलवार के पास रख देते हैं। पर तुक्कू दुरई जी वहां से सीधा अपनी बेटी को बचाने चले जाते हैं और जब अपनी बेटी के पास पहुंच जाते हैं तो उनको मारने आए लोगों को पीटकर श्वेता जी को बचा लेते हैं। और जब अगले सुबह श्वेता जी को अंतिम दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होता है तो श्वेता जी दौड़ प्रतियोगिता में जाते समय रास्ते में तुक्कू दुरई जी से बोलती हैं, आप हमारी एक बात मानेंगे? और तब इसके बाद सभी लोग गौतम वीर जी के घर जाते हैं और गौतम वीर जी की बेटी नेहा जी को भी खेल प्रतियोगिता में अपने साथ ले जाते हैं। पर जब गौतम वीर जी घर आने पर अपनी बेटी को नहीं पाते हैं तो गुस्से में तुक्कू दुरई जी के पास जाते हैं और जब तुक्कू दुरई जी श्वेता जी से बातें कर रहे होते हैं और उनको समझा रहे होते हैं तो अचानक गौतम वीर जी वहां आ जाते हैं और तुक्कू दुरई जी को पीटने लगते हैं। पर एक बार जब गौतम वीर जी के हाथों तुक्कू दुरई जी पिटा रहे होते हैं तो तुक्कू दुरई जी अपनी पत्नी निरंजना जी को श्वेता जी को वहां से ले जाने को बोलते हैं और साथ ही साथ दौड़ प्रतियोगिता में उन्हें जीतने को भी बोलते हैं। श्वेता जी के दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ने पर श्वेता जी प्रथम स्थान लाती हैं। ये देखकर गौतम वीर जी की बेटी नेहा जी भी खुश होती हैं और खुशी से श्वेता जी के लिए ताली बजाती हैं। पर जब गौतम वीर जी गुस्से में श्वेता जी को मारने के लिए मैदान में आते हैं तो अचानक उनकी नज़र अपनी बेटी नेहा जी पर पड़ती है। अपनी बेटी को खुशी से ताली बजाता हुआ देख गौतम वीर जी अपना गुस्सा छोड़ देते हैं और तुरंत उनके पास जाते हैं। तभी श्वेता जी भी उनके पास जाती हैं और प्यार से नेहा जी के गाल पर हाथ रखती है। ये देखकर गौतम वीर जी मुस्कुराते हैं और जब गौतम वीर जी तुक्कू दुरई जी के पास जाते हैं तो तुक्कू दुरई जी गौतम वीर जी से बोलते हैं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, उन्हें जो हम दिखाएंगे वो उसी में अपनी ज़िंदगी ढूंढते हैं। नेहा जी हारने की वजह से आत्महत्या नहीं की, बल्कि आपको क्या जवाब देती इस डर से की। मासूम बच्चे जब आत्महत्या करते हैं तो उसे आत्महत्या नहीं एक हत्या मानना चाहिए। हम आपके जितना तो पढ़े लिखे नहीं, पर एक बात अच्छी तरह जानते हैं, हम लोगों को अपने मकसद और अधूरे सपने बच्चों पर नहीं थोपने चाहिए, उन्हें जीने दीजिए अपने तरीके से। इस तरह से तमिलनाडु के प्रसिद्ध अभिनेता अजीत जी की फिल्म विश्वासम की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक दे सकते हैं, पर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मूवी के साथ।
वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।